हेलो दोस्तों, MIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल राठौर। आज हम जानेंगे कि PPP मॉडल क्या होता है। आप सभी ने PPP मॉडल के बारे में सुना होगा। इसका पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि ट्रिपल P तो है ही, उसके साथ P3 या 3P मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ट्रिपल P मॉडल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई गवर्नमेंट जो है कोई परियोजना जो या जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो वो रिसोर्सेज सरकार के पास जो रिसोर्स हैं, जो सरकारी रिसोर्स हैं, उनका इतना प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है कि जिसके वजह से वो परियोजना उतनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू हो सके या उतने सही तरीके से लागू हो सके। तो पहली बात तो रिसोर्सेज होते ही कम हैं। अगर रिसोर्सेज होते भी हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए शासन क्या करती है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ अपनी पार्टनरशिप करती है। तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर की जो भी बॉडी है वो मिल के काम करते हैं और उस परियोजना को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक निजी साझेदारी को PPP या 3P या P3 आदि नामों से जाना जाता है। इनमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सरकारी व्यवस्था है जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजना को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। इसके द्वारा किसी जन सेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं या उसे हासिल करते हैं। तो ये कोई एक हाईवे की ही बात नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारी जो सरकार की परियोजनाएं, जैसे मान लो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है या और भी कई प्रोजेक्ट हैं। तो ये प्रोजेक्ट सरकार चालू तो करती है, लेकिन सरकार के पास वो रिसोर्सेज नहीं है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो पूरे देश में उतने प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो फिर वो क्या करती है, सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करती है। उन सेक्टर्स वो सेक्टर और सरकार दोनों मिलकर उस परियोजना को पूरा करते हैं, पैसा देती है और प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज होते हैं, तो वो रिसोर्सेज का यूज करके वो परियोजना को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, हम जानते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फायदे क्या होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो PPP मॉडल अपनाने से परियोजना की सही लागत और समय पर काम पूरा हो जाता है। तो कोई भी परियोजना है, अगर मान लो सरकारी रिसोर्सेज का यूज करके अपन पूरा करेंगे तो रिसोर्सेज कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि समय ज़्यादा लगेगा और जो है भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इसलिए PPP मॉडल का यूज करके समय भी बचाया जा सकता है और लागत भी कम की जा सकती है। अगला, PPP मॉडल से काम करने से समय पर काम तो पूरा हो ही जाता है और निर्धारित परियोजना होने वाली आय भी शुरू हो जाती है। मतलब निर्धारित परियोजना से जो आय शुरू होनी है वो समय पर शुरू हो जाती है और जिससे सरकार की आय में बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा व्यय सरकार का नहीं होता है कि मान लो कोई परियोजना पेंडिंग में है, अब 2 साल में जो पूरी होने की वो 3 या 4 साल में पूरी हो रही है, तो उसमें क्या है, सरकार का व्यय भी ज़्यादा होता है और उससे जो इनकम आने वाली होती है वो परियोजना से फिर वो 3-4 साल बाद आती है। तो लेकिन अगर हम PPP मॉडल यूज करते हैं तो टाइम पे पूरा हो जाएगा, तो टाइम से सरकार की इनकम शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला, परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला, PPP मॉडल के तहत किए गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है। ये पॉइंट चाहे कि भाई जैसे अगर सरकारी तंत्र के द्वारा काम करेंगे तो वैसे ही कई सारी खामियां हैं सरकारी तंत्र में। हो सकता है भ्रष्टाचार हो, मान लो वो चीज़ जो सरकार करना चाह रही है, जो काम करना चाह रही है, उसमें भ्रष्टाचार ही इतना हो जाए कि जो गुणवत्ता चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर PPP मॉडल के थ्रू करते हैं तो सरकार उससे अच्छी गुणवत्ता की भी अपेक्षा रखती है, क्योंकि उसको पैसा दे रही है तो उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी सरकार करती है। अगला, PPP मॉडल के तहत होने वाले जोखिम को सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र विभाजित किया जाता है। अगला, PPP मॉडल से सरकार को उसकी बजटी समस्या व उधार लेने की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अब सरकार के पास ऐसा तो है नहीं कि मतलब अनलिमिटेड पैसा भरा पड़ा है। अगर कोई सरकार को बड़ी योजना शुरू करनी है तो क्या करना पड़ता है, सरकार को भी कहीं से पैसा उधार लेना पड़ता है, किसी भी संस्था से उधार लेना पड़ता है। ठीक है, तो जिससे मतलब बजट की समस्या पैदा हो जाती है।
लेकिन अगर पीपीपी मॉडल के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या है कि जो प्राइवेट बॉडी है वो पैसे का निवेश मतलब पैसा निवेश करती है, वो काम को पूरा करती है। जब वो काम पूरा हो जाता है, जब उससे इनकम शुरू हो जाती है, तो सरकार को वो बजट देने में उस प्राइवेट सेक्टर को आसानी होती है। ठीक है, थैंक यू। तो ये था आपका पीपीपी मॉडल। अपेक्षा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। ठीक है।